आज डिस्कस करेंगे पावर ऑपरेटेड प्रेस या पावर ऑपरेट प्रेस या फिर पावर प्रेस भी आप इसको बोल सकते हैं, जो कि पावर से ऑपरेट होती है। उस प्रेस के बारे में आज पढ़ेंगे। प्रेस होती क्या है, पहले हम डिस्कस करते हैं कि प्रेस होती क्या है। प्रेस क्या करती है, एक थिन शीट को, अगर हमारे पास कोई भी मेटल की थिन शीट है या कोई भी थिन शीट है जिससे हमें प्रोडक्ट बनाना है, उसको हम प्रेस के थ्रू रीशेप कर सकते हैं, उसकी शेप को चेंज कर सकते हैं और कटिंग भी कर सकते हैं। तो प्रेस का काम क्या है, रीशेप करना या फिर कटिंग करना किसी भी थिन शीट को। तो वहाँ पे हम प्रेस यूज़ करते हैं। प्रेस एक हैवी लोडेड वेट अप्लाई करती है एक डाई के अंदर, जिससे डाई और पंच के बीच की जो शीट होती है वो रीशेप ले लेती है या फिर हम उसको कटिंग कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। तो ये है हमारे पास डायग्राम पावर प्रेस का। तो पावर प्रेस के अंदर है क्या, पावर प्रेस के अंदर हमारे पास ये पार्ट्स होते हैं, इनके बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम पार्ट्स देखते हैं। ये है बेड, जो सबसे नीचे है बेड, जिसके ऊपर है बोल्स्टर प्लेट। ये है बोल्स्टर प्लेट। बोल्स्टर प्लेट क्या होती है, बोल्स्टर प्लेट होती है जिसके अंदर हमारे पास कट होते हैं जिनके ऊपर हम डाई को फिट कर सकते हैं। तो इनके इसके बोल्स्टर ऊपर प्लेट के ऊपर डाई फिट होती है। ये है पंच। पंच क्या है, जो हमें रिक्वायर्ड कटिंग करनी है या रिक्वायर्ड बेंडिंग करनी है, जो भी शेप हमें शीट को देनी है उस जैसा हम उस शेप का पंच लेंगे। तो ये है सारा पंच, ये पंच है। और ये गाइडिंग पिन होती हैं जो गाइड करती हैं पंच को डाई के अंदर। तो इनको हम बोलते हैं गाइडिंग पिन्स। तो यहाँ पर भी डाई के अंदर जगह होती है जहाँ पे ये नीचे आती हैं। तो ये हैं गाइडिंग पिन्स। तो इस पंच और इस डाई के बीच में हम ये थिन शीट लेते हैं। ये क्या चीज़ है, ये थिन शीट ऑफ मेटल की हो सकती है या जो रिक्वायर्ड प्रोडक्ट है उस चीज़ की थिन शीट। तो यहाँ पे कोइल्ड स्ट्रिप स्टोक है, इसको हम बोलते हैं कोइल्ड स्ट्रिप स्टोक। स्ट्रिप स्टोक मीन्स यहाँ पे हमारे पास थिन शीट एक रोलर के ऊपर लिपटी हुई है, जिसको हम रेगुलरली सप्लाई करते रहेंगे पंच और डाई के बीच में। ये है हमारा स्टोक फीडर। स्टोक फीडर हम इसको बोलते हैं, जो फीड करता है इस थिन शीट को अंदर। तो ये अंदर इसको सप्लाई करता रहता है, ये रोटेट होता है इन रोलर्स के थ्रू, ये इसको अंदर सप्लाई करता रहता है। तो इसको हम स्टोक फीडर बोलते हैं। ये जो पंच है हमारा कनेक्ट होता है रैम के साथ। रैम का काम क्या होता है, ऊपर और नीचे की तरफ मूव करना। रैम के ऊपर पंच हमारा फिट होता है, जिसे पंच भी ऊपर और नीचे की तरफ मूव करता है। अब जो ये रैम है, ये कनेक्टिंग रोड के थ्रू, ये है कनेक्टिंग रोड, कनेक्टिंग रोड के थ्रू इस क्रैंक से अटैच होती है। ये है क्रैंक शाफ्ट। तो ये कनेक्टिंग रोड है, ये रैम है। तो रैम कनेक्टिंग रोड के थ्रू इस क्रैंक से अटैच होती है। जब ये रोटेट करती है तो इसका जो रोटरी मोशन है वो अप और डाउन मोशन में कन्वर्ट होता है इसके थ्रू, कनेक्टिंग रोड और रैम के थ्रू। अब जो ये क्रैंक है, इसके एक तरफ यहाँ पे लगे हैं ब्रेक। अगर हमें कभी भी ब्रेक अप्लाई करने पड़े तो इस ब्रेक की हेल्प से हम इसको रोक सकते हैं। और उसकी दूसरी साइड पे हमारे पास होता है फ्लाई व्हील। फ्लाई व्हील का काम क्या होता है, एनर्जी को स्टोर करना। और रिक्वायर्ड अगर हमें किसी स्ट्रोक में एनर्जी चाहिए तो वहाँ पे फ्लाई व्हील एनर्जी लिबरेट कर देता है। तो एनर्जी स्टोरेज का लगभग फ्लाई व्हील काम करता है। फ्लाई व्हील हमारा कनेक्ट है मोटर की पुली से, किसके थ्रू, बेल्ट के थ्रू। तो ये दोनों कनेक्ट हैं, फ्लाई व्हील पुली के साथ कनेक्ट है बेल्ट के थ्रू। और ये पुली किसके ऊपर लगी हुई है, इलेक्ट्रिक मोटर के ऊपर। ये है मोटर। जब मोटर रोटेट करेगी तो पुली रोटेट करेगी। जब ये पुली रोटेट करेगी तो इस फ्लाई व्हील को रोटेशन देगी। ये फ्लाई व्हील कनेक्ट है हमारा इस क्रैंक शाफ्ट के साथ, तो ये क्रैंक शाफ्ट रोटेट करेगी। जब क्रैंक शाफ्ट रोटेट करेगी तो ये कनेक्टिंग रोड और रैम को रेसिप्रोकेटिंग मोशन देगी,
जिससे हमारा पंच है वो वर्किंग करेगा शीट के ऊपर। अब यहाँ पे जो फ्लाई व्हील है ये हमारा क्लच के साथ कनेक्ट होता है, ये है क्लच। तो क्लच क्या काम करता है, मोशन को एंगेज और डिसएंगेज करने का। जब हम पुली के थ्रू इसको मोशन देंगे, फ्लाईव्हील रोटेट करेगा, तो हम क्लच को एंगेज और डिसएंगेज कर सकते हैं ताकि हम इस क्रैंक शाफ्ट को एंगेज और डिसएंगेज इसका मोशन कर सकें। तो ये क्लच काम करता है। तो पुली फ्लाईव्हील को मोशन देती है और क्लच के थ्रू हम इस मोशन को एंगेज और डिसएंगेज करते हैं क्रैंक शाफ्ट के साथ। तो इस तरह से पावर प्रेस काम करती है। तो ये थी वर्किंग ऑफ पावर प्रेस और पार्ट्स उसके। थैंक यू ये वीडियो देखने के लिए, और ज़्यादा अपडेटेड वीडियोज़ के लिए आप मेरे चैनल लर्न एंड ग्रो पे मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।